किया जाएगा कुछ को जो सेविका हैं या आंगनबाड़ी सहायिका हैं या रसोइया हैं या मैं समझता हूँ जीविका या जितने भी लोग कल्याण में जो वेलफेयर स्टेट की पूरी चीज को कंधे पे उठाए हुए हैं उनके जिंदगी की अनिश्चितता को खत्म करने की बात है। तो आज बिहार ने प्रथम चरण में मुहर लगा दी है। मैं बहुत दल की अपने गठबंधन सहयोगियों की ओर से सिर्फ इतना कहूंगा कि अब ये उभार प्रथम चरण तक नहीं रहेगा, ये दूसरे चरण में जाएगा, तीसरे चरण में जाएगा और 10 नवंबर को एक लोकोन्मुख प्रगतिशील रोजगारोन्मुख सरकार बिहार को हासिल होने जा रही है। एक और छोटी टिप्पणी करके मैं अपने सहयोगियों को दूंगा। हमने इस चुनाव में कुछ चीजें देखी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चुनाव जाएंगे 10 नवंबर से, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री तब भी होंगे। आज उन्होंने बातें अब कमीशन खोरी की बात की। मैं तो समझता हूं कि शायद तंज कर रहे थे नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि थाने ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक यहाँ तो कागज नहीं करता है, एक टेबल से दूसरे टेबल तक उनके मुंह पे ही सुना गए, उनके मुंह में ही कहा गया जो भी काम हुआ साल में हुआ। यानी 12 साल नीतीश जी के पानी में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाल दिए। अब घोटालों की बात करें, खुद पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी 35 घोटाले गिना के गए थे और 25 बाद में निजी सरकार ने जोड़ लिए उसमें, तो कुल जमा 60 घोटाले। उन्होंने मांझी जी का नाम लिया। मांझी जी ने तो घोटाला बिहार के लोग जानते थे, हर जगह लोकप्रिय करवाया। वो परियोजनाओं के एस्टीमेट का घोटाला था कि कैसे एस्टीमेट में बदलाव करके मूंछ वाले की मदद हुआ करती थी। तो मेरा सीधे तौर पे कहना था, जब लॉ एंड ऑर्डर की भी बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तो एनसीआरबी का आंकड़ा तो उनके पास आता होगा, एक बार उसकी पड़ताल ना हो, या जो स्क्रिप्ट राइटर है माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो सेल्फ गोल करवाते रहते हैं उनसे। और मैं आखिरी बात कहूं कि कोई भी बिहारवासी मुजफ्फरपुर के बच्चियों की चित्कार को नहीं भूलेगा। वो गूंज रही है, पता नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच नहीं पा रही है या उनके इकोसिस्टम को छेद नहीं कर पा रही है। पलायन के दौरान जो बिहार ने पीड़ा देखी, हर बिहारी आहत हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। लब्बो लुबाब यह है कि प्रधानमंत्री जी की बातें, संभवतः कई लोग ये भी कहते हैं कि 4 अलग अलग गठबंधनों में किसी न किसी प्रकार रह करके बीजेपी ये तय कर रही है कि नीतीश जी के अवसान का स्क्रिप्ट वो स्वयं लिख दें। आखिरी में फिर से मैं एक धन्यवाद दूंगा प्रथम चरण के मतदाताओं को, और ये कहूंगा कि आपने जो स्नेह दिया, भारी जन समर्थन दिया, वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में आज शाम से ही पहुंचना शुरू हो गया है। और ये हम सब के लिए एक बेहद खुशी का अवसर है कि हम सब महागठबंधन के लोग जमीन पर जिस तरह हमने काम किया, जन उभार के पक्ष में जिस तरह खड़े रहे, परिवर्तन 10 नवंबर को निश्चित है। और आज के वोटिंग से कि जनता में कितना जोश, महिलाएं बड़ी संख्या में है, तब वो कोरोना के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वो वोट देने के लिए खड़ी थी और इसलिए खड़ी थी वो उस धूप में चल पड़ी। उन्होंने देखा कि मुजफ्फरपुर के स्टेशन में एक छोटा बच्चा अपने मृतक मां के शरीर से, कपड़े से खेल रहा है, और ये सारी बातें होती रही। जो शासक दल है वो कितना क्रूर, अमानवीय था, तो उसने इन तमाम बातों की एक एक बात आज बिहार के, और इस चुनाव में जो आमतौर पर बिहार के बारे में सोचा जाता है, उस बैरियर को तोड़ करके यहाँ की जनता ने वो वोट किया है। और बदलाव की प्रक्रिया इस पहले चुनाव से पहला जो मतदान हुआ है तेज है, इससे शुरू 10 तारीख को ये एकदम तूफान में बदल जाएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। वो बहुत ही, आज हमारी बात हो रही थी, भाले के साथी थे पक्ष में है, तो हम समझते हैं कि जैसा है कि ये सिर्फ किसी पार्टी का सवाल नहीं, बल्कि एक तरह से जन आंदोलन है। और बिहार जैसे राज्य के लिए जिसका कि वो जन आंदोलन के जरिए बड़ी बातों को देश के सामने लाता है, तो ये काम इस